जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए, जिसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा द प्रचंड हेलीकॉप्टर। द प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करूं तो ये एक इंडिया का इंडिजीनियसली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कॉम्बैट का हेलीकॉप्टर है, जिसे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड किया है खुद ही इंडिया ने, इंडिया की HAL ने, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एजेंसी। वेल, इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वॉरफेयर करने वाला हेलीकॉप्टर है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, बट उससे पहले इसकी जरा हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमें प्रचंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें प्रचंड को बनाने के लिए सोचा गया। तो वेल, इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये सब स्टार्ट होता है हमारी कारगिल वॉर से। वेल, इन 1999 जब हमारी कारगिल वॉर हो रही थी, उस टाइम पर जो हमारी कारगिल की वॉर हुई है वो ऊंची ऊंची कारगिल की पहाड़ियों पर हुई है। तो उस टाइम पे हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉर्स के लिए जो हेलीकॉप्टर का था MI-17 का, वो एक फेलियर देखा गया। और उसके बाद जब हमारी फॉर्मेशन की गई कारगिल वॉर कमेटी की, तो उस टाइम पर देखा गया कि हमें एक खुद के इंडिजीनियस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हेलीकॉप्टर की जरूरत है विद मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। और उसी टाइम पे हमारा HAL को एंटर किया जाता है। HAL से कहा जाता है कि आप इंडिया के लिए इंडिया का खुद का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हेलीकॉप्टर बनाओ विद मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। और उसके बाद हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं प्रचंड की, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई। इसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसे हैंडल किया है हमारे HAL के रोटेरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर बेंगलुरु ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके कंप्लीट एयरफ्रेम एंड सिस्टम डिजाइन को बनाने के लिए विद इंटीग्रेटेड डिजिटल डिजाइन टूल्स लाइक CAD एंड CAE विद सिमुलेशन। और फिर इसकी एयरफ्रेम एंड असेंबली की बात करें कि इसके सारे मटेरियल्स को असेंबल करके टेस्ट वगैरह कहाँ पर किया गया, वो हमारा किया गया ऐसे हेलीकॉप्टर डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद वहां पर इसके एयरफ्रेम स्ट्रक्चर जैसे फ्यूजलेज, टेल बूम, लैंडिंग गियर्स, इन सबको कंबाइन करके असेंबल किया गया। उसके बाद इंटीग्रेशन की गई इसमें डायनेमिक सिस्टम्स लाइक रोटर, ट्रांसमिशंस, एंड उसके बाद वेपन माउंटिंग एंड ऑल द टेस्टिंग्स इंक्लूड वर आल्सो हेल्ड हियर एट बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स ऑफ हेलीकॉप्टर डिवीजन। और उसके बाद इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो हमारा बनकर तैयार हुआ, वो हमारा हुआ 29 मार्च 2010। और उसके बाद इसे जो टेस्टिंग वगैरह के बाद सारी जो ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलती है वो मिलती है अराउंड इन 2017 में। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स की बात कर लें तो इसमें HAL का हमारा 2 इंजन लगे हैं, 2 HAL के टर्बोशाफ्ट इंजन, जो कि कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग 1032 किलोवाट की थ्रस्ट विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 280 किलोमीटर पर आवर। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो है अराउंड 700 किलोमीटर। और ये ऑपरेशनल रेंज हम उस टाइम पे इंक्लूड कर रहे हैं जब ये अपने साथ कैरी कर रहा है सारा का सारा पेलोड। और इसके पेलोड की कैपेसिटी है अराउंड 1750 kg। और इसकी एंड्योरेंस की एक टाइम पर कितना ये फ्लाइट कर सकता है, दैट इज ऑफ अराउंड 3 आवर 10 मिनट्स। और इसकी वेपन्स की बात करें कि इसमें क्या क्या वेपन्स लगे होते हैं, तो इसके आप हेड की तरफ देख सकते हैं, वहां पर एक THL-20 टर्रेट माउंटेन 20 मिलीमीटर की M621 कैनन गन लगी हुई है। इसके जो अंडरविंग के हैंड पॉइंट्स है वहां पे ये कैरी कर सकता है 70 मिलीमीटर के FZ-275 रॉकेट्स, जिनमें की और इंक्लूड हो सकते हैं मिसाइल जैसे कि मिस्ट्रल मिसाइल जो है ये एक एयर टू एयर कॉम्बैट वाली मिसाइल है। और उसके बाद हेलिना मिसाइल आ जाती है हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन एंड EOIR टारगेटिंग सिस्टम भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि इसे स्पेशल बनाते हैं एक मल्टी रोल कैपेबिलिटी में एनहांस करने के लिए। उसके बाद डिटेल्स की बात करें सिस्टम एंड एवियनिक्स की, तो इसमें ग्लास कॉकपिट लगी है जिसमें कि मल्टी फंक्शन डिस्प्ले होता है। और इसमें हेलमेट भी माउंटेड किया गया है फॉर टारगेटिंग के लिए, कि टारगेट को स्पेक्टेट करने के लिए, उसे नोटिस करने के लिए। और उसके बाद इसमें डाटा लिंक, नेटवर्किंग सेंट्रिक, सारा मतलब डाटा को लिंक करके हेलमेट में शो करना, ये सब इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। और उसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी इंस्टॉल किया गया है, रडार एंड लेजर वार्निंग की अगर हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो रडार उसमें शो करके हमें खुद ही अलर्ट कर देगी, लाइक रडार एंड लेजर वार्निंग रिसीवर्स फॉर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। और इसकी ऑपरेशनल यूज की बात करें तो इसे 2020 और 2022 में चाइना इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अराउंड लद्दाख, वहां पर इसे डिप्लॉय करके इसका यूज किया गया था, वहां पर चीजों को डाटा असेस करने के लिए। एक हिसाब से ये प्रेशर क्रिएट कर देता है अनदर कंट्री के लिए कि कोई हेलीकॉप्टर आपका एक जो हाई एल्टीट्यूड पे जाके भी ऑपरेशनल कर सकता है।
सो दैट्स वाई ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस टाइम पे भी। इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी एक नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है जो कि जोधपुर में है, और इसकी एक आर्मी में जो इसकी एक स्क्वाड्रन है उसका नाम है 351 स्क्वाड्रन मिसामारी असम, जिसकी कि इस वक्त डिप्लॉयमेंट है हमारी लद्दाख में। और उसके बाद बात करें कि इस टाइम पर हम प्रचंड की बात क्यों कर रहे हैं। वेल, जो इसकी जो मेन स्पेशलिटी है, वाई इट इज अ लिमिटेड एडिशन बाय HAL, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है जिसकी रेंज है अराउंड 6500 मीटर। फीट में बात करूं तो 21,300 फीट। और अभी इस टाइम पे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव साइन किए हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे HAL के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिनमें कि वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होंगे हमारे प्रचंड। और इसमें से इसका बजट आया है ₹62,700 करोड़ का। और इसमें टोटल हेलीकॉप्टर्स में से 66 दिए जाएंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स को एंड 19 दिए जाएंगे हमारे इंडियन आर्मी को। और इसकी जो डिलीवरी है वो शेड्यूल की है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली हर एक ईयर में अराउंड 30 हेलीकॉप्टर्स तो भेजे ही जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। वेल, ये हमारा खुद इंडिया का खुद का ही एक इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर है, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रमोट इट। और आने वाले टाइम में ये इंडिया की एक खुद की इंडिजीनियसली कैपेबिलिटीज को शो करता है कि कैसे आज एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म्स में हमारे इंडिया कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है कि वो खुद के ही आज वेपन प्रोड्यूस कर सकता है, मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अभी एमका के बारे में बात चल रही थी, जैसे कि आप रील में जाके देख सकते हैं। सो वाई आज मैं आपके सामने प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेलिंग वीडियो लेकर आया था। सो अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नीचे एक कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।